संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साफ दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरा सुनिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिल आखर पेज नंबर 154 से। बाबूजी की ये बातें सुनकर एहसास हुआ कि हमारे वाङ्मय में महाकाव्य रामचरितमानस ने भी भगवान शिव के गुरु स्वरूप को मान्यता दी है। सांप की बातों का प्रमाणीकरण अब साक्ष्य देने लगे थे। तुलसीदास ने रचनाकार के रूप में भगवान शिव के गुरु रूप की चर्चा की है। शिव का सुंदर, मोहक और अपूर्व वर्णन मानस में मिलता है। वे कहते हैं, आदि गुरु शिव के चरणों का ध्यान भवसागर से पार जाने की सिद्ध नौका है। वे कहते हैं, आदि गुरु शिव के चरणों का ध्यान भवसागर से पार जाने की नौका है। मानस में भगवान शिव की विशद व्याख्या सुनने के बाद साहब की यह बात अक्षरशः सही साबित हो रही थी कि मेरे बाबूजी मानस की जो व्याख्या करेंगे वो शायद कम ही लोग कर पाएंगे। आज समझ में आया उनके ज्ञान का स्तर। निसंदेह हमारे समाज के लिए एक आदर्श हैं बाबूजी। मध्यपुरा से आने के बाद नई जगह थी, नई विचारों के लोग थे। गंगा यमुनी तहजीब से संजात 1988 अप्रैल के अंतिम सप्ताह में समाहरणालय पटना में उपसंहर्ता के पद पर योगदान दिया। हरिंद्रानंद पटना जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त हुए। बड़े शहर की अपनी चाल होती है, कामकाज में रमे हुए लोग और उनका अपना बस बसाया संसार। हरिंद्र का परिवार भी स्वयं को ढालने की कोशिश में लगा था। स्थान के बदलने से सरकारी जिम्मेदारी के साथ पारिवारिक कर्तव्य भी बढ़ गए। बड़े शहरों के स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराना सीमा पर युद्ध करने से कम नहीं होता। स्कूल में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिला। बच्चे अब अपने दैनिक रूटीन में लग गए थे। टेलीफोन की घंटी बजी। उठाया तो उधर से किसी ने पूछा, 232729। जी हाँ, आप कौन साहब? मैं हरिंद्रानंद बोल रहा हूँ। टेलीफोन नीलम आनंद ने उठाया था। समझ गई कि हरि काका हैं। तुरंत कहा, काका जी कहाँ हैं? घर कब आएंगे? हरि काका सचिवालय में उन दिनों बड़ा बाबू थे और बाबूजी के मित्र होने के कारण परिवार के एक सदस्य हो गए थे। आज ही शाम को आ रहा हूँ। कोई खास बात है? हाँ, बात तो कुछ खास है, टेलीफोन पर नहीं कह सकती, घर आने पर बात होगी। ठीक है, शाम को हरिंद्रानंद जी के साथ आता हूँ। सामने मैदान में हरी हरी धूप पर पसरी हुई जाड़े की सुनहली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई। जाड़े की धूप बड़ी मोहक होती है। हाँ, बड़ी मोहक होती है। हो भी क्यों नहीं, बहुत कम अवधि के लिए तो आती है और जो चीज़ें कम देर के लिए आती हैं उनके प्रति हमारा लगाव द्विगुणित रहता है। गंगा के वक्ष पर अबाध पट रही सूर्य रश्मियाँ वह स्वर्ण थाल सी दिख रही थी। जाड़े में हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रवाह की गति थोड़ी मंदर होती है। वहाँ इस ऋतु में बर्फ जमी होती है। जमाव तो प्रभाव का अवरोधक है। एक जमाव हरिंद्र के हृदय में भी था। विगत 7 वर्षों के अनुभवों और स्मृतियों का संचित निपेक्ष जो समय की प्रतीक्षा में था, पिघलकर बाहर आना चाहता था। हरि काका को घर आने का निमंत्रण देने के बाद नीलम आश्वस्त थी कि आज हरि काका को भगवान शिव का शिष्य बनाने का मौका मिलेगा। जीवन के एक प्रवाह में बहते बहते मनुष्य की मानसिकता उसी में ढल जाती है। समय बदले, परिस्थितियां बदली, स्थान बदले पर मानसिकता नहीं बदलती। एक आसक्ति हो जाती है उन विषयों के प्रति जैसे जेठ के महीने में मैदानों में सूखकर बिखरे फूलों और फलों के बीज आषाढ़ के महीने में बारिश की बूंदों के स्पर्श पाकर पुनः अंकुरित होने लगते हैं, पल्लवित और पुष्पित हो जाते हैं। आज नीलम आनंद एवं हरिंद्रानंद के अंतस में स्थित वह पुष्प बीज अनुकूलित परिस्थिति को प्राप्त कर अंकुरित होने को हुए जब हरि काका ने भगवान शिव को गुरु बनाया। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल